अगर मैं आपको पेंडुलम के फॉर्मूले की बात करूं तो पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है, 2π√√L/g, यही है। उसने हमसे ग्रेविटी में एरर पूछा है, राइट ना, टाइम और लेंथ में एरर दिया हुआ है, कितना परसेंटेज एरर दिया है, तो 0.2 एंड 0.5 दिया हुआ है, लेंथ में 0.5 दिया है और सर टाइम में 0.2 दिया है। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे, एक बार को ग्रेविटी की फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर L/4 π² इंटू T², यही आ जाएगा। चलेगा, इसको हम एरर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ΔG/g, राइट ना। एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, 100% का मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज एरर दी रखी है और वही हमसे पूछी है। सो डेल L1/L इंटू 100 प्लस 2 डेल T/T इंटू बेटा 100, ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पुट कर दीजिएगा इसमें, ΔG/g का वैल्यू इंटू 100% की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो देखिए डेल L/L कितना दिया है 0.5 प्लस 2 इंटू सर ये टाइम पीरियड में दिया हुआ है 0.2% में, तो कितना आ जाएगा 0.4, वैल्यू कितनी आ गई 0.9%, देखिएगा आंसर है क्या 0.9%, ठीक है। चलेगा, सेम पैटर्न पे अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बेटा बार बार आ रहा है एग्जाम में, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। देखें क्या बोल रहा है, 2 रेजिस्टर्स हैं बेटा, परसेंटेज की फॉर्म में दिए हुए हैं, एरर की फॉर्म में दिए हुए हैं, राइट, और कैसे कनेक्ट करना है, हमें इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, ठीक है। जब इनको सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा, आर इक्विवेलेंट होता है सर R1 R2/R1 प्लस R2 होता है, यही है, राइट। जब ये यही होता है तो बेटा ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास मेन रेजिस्टेंस कितना है, 3 और 5 है बेटा, 3 और 5 है, तो इस केसेस में कितना आ जाएगा 15/8 ओम आ जाएगा, क्लियर। तो हमने देखा कि सर दो पार्ट में एरर और मेन रेजिस्टेंस, तो देखिएगा दो पार्ट में ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, इस वाले में ये हो सकता है सर, ये वाला नहीं हो सकता, और इस वाले में तो हम देखेंगे सी और बी, 2 और 3 आंसर में से कोई एक आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट निकालना है, तो सेकंड पार्ट कैसे निकालेंगे सर, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसको एरर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, डिफरेंशिएट करके, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, कैसे आ जाएगा बेटा, डेल आर इक्विवेलेंट का अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डेल R1 का अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, यही कुछ होगा। चलेगा, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो डेल आर इक्विवेलेंट चाहिए हमें, ठीक है, डेल आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर कितना है 15/8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये कितना है डेल R1, देखिएगा 0.3 है, ठीक है 0.3, और R1 कितना है 3 है, तो R1 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना है सर 0.1 डेल R2, सो 0.1 अपॉन R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 5 है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार एवेल्युएट कीजिएगा तो डेल R1 की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी आ रही है 0.13 ओम निकल के आ रही है, ठीक है। इसको हम पुटअप कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है ये। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा सेकंड, चलेगा।